बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 9वीं विषय हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श का पाठ रैदास के पद पढ़ाने जा रही हूँ। मध्ययुगीन संतों में रैदास का नाम बड़ा प्रसिद्ध रहा है। इनका जन्म 1388 ईस्वी में बनारस में हुआ था। इन्हें कबीर का समकालीन माना जाता है। ये कबीर की ही भांति सद्गृहस्थ थे। इनकी पत्नी का नाम लोना था। मीराबाई ने भी उन्हें अपने गुरु भाव से स्मरण किया है। मध्ययुगीन साधकों में इनका विशिष्ट स्थान है। इनकी गणना भी संत कवियों में की जाती है। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में इनका जरा भी विश्वास नहीं था। मन चंगा तो कठौती में गंगा इनकी ही जग प्रसिद्ध अभिव्यक्ति है। 1518 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ में इनके देहावसान माना जाता है। इनके 100 के लगभग पद गुरु ग्रंथ साहब में और कुछ संतवाणी में प्रकाशित हुए हैं। इनकी रचनाओं का एक पृथक संग्रह भी प्रकाशित हुआ है। संत रैदास निर्गुण के उपासक थे, किंतु सगुण के प्रति इनका रुख कभी आक्रामक नहीं रहा। इनकी ज्ञान साधना अनुभव पर आधारित है। भक्ति के लिए इन्होंने वैराग्य को आवश्यक बताया है। बाह्य आडंबर इन्हें पसंद नहीं थे। रैदास की भाषा सरल है। ब्रज भाषा में अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, अरबी और फारसी के शब्दों का मिश्रण हुआ है। सहज अभिव्यक्ति आकृष्ट करती है। उपमा और रूपक अलंकार इनके प्रिय अलंकार रहे हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम रैदास के पद पढ़ने आरंभ करते हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। इस पद में रैदास अपने प्रभु को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे प्रभु, अब तो तुम्हारे नाम की धुन मुझे लग चुकी है। अब वह छूटने वाली नहीं है। मैं स्वयं को तुम्हारे बहुत निकट पहुँचता हुआ अनुभव कर रहा हूँ। जैसे जल में घिसी हुई चंदन की गंध अंग अंग को महका देती है, उसी प्रकार आपकी निकटता का अनुभव मुझे सुवासित कर रहा है, प्रफुल्लित कर रहा है। आपके पास आने की आहट मुझ मयूर के लिए बादल की गर्जना बन जाती है, जिसे सुनकर मैं उल्लसित होकर नाच उठता हूँ। जैसे चकोर निरंतर चंद्रमा को देखता रहता है, वैसे ही मेरी जीवात्मा निरंतर तुम्हारे दर्शन की बाट जोती रहती है। जिस प्रकार तेल से भरे दीपक की बत्ती अग्नि का संयोग पाकर जल उठती है, उसी प्रकार आपके संयोग से मेरे अज्ञान का अंधकार नष्ट हो गया है और मेरी अंतरात्मा आलोकित हो उठी है। ऐसा लगता है कि धागे को मोती की प्राप्ति हो गई है और वह महत्वपूर्ण हो उठा है। जैसे सोने का सुहागा से संयोग होने पर वह और अधिक निखर उठता है,
वैसे ही आपके संयोग से मेरी आत्मा और अधिक शुद्ध हो उठी है। हे प्रभु, तुम स्वामी और मैं सेवक हूँ। मैं इसी भाव से सदैव आपकी भक्ति करता रहूँ। चलिए बच्चों, अब हम रैदास के दूसरे पद पर आते हैं। उनके दूसरे पद को हम पढ़ते हैं। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छत्र धरे, जाकी छोत जगत को लागे, ताको तुरी ढरे, नीचों ऊंच करे, मेरा गोविंद काहू ते ना डरे, नामदेव कबीर तिलोचनो, सधना सैन उतरे, कह रविदास सुनो रे संतो, हरि ज्योते सभे सरे। दूसरे पद में रैदास प्रभु की विलक्षणता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, केवल एक तुम ही हो जो नीच से नीच और गरीब से गरीब समझे जाने वाले पर भी कृपा करते हो और उन्हें उच्च और धनी बना देते हो और उन्हें समाज में सम्मानित पद दिला देते हो। गरीबों पर कृपा करने वाले हे स्वामी, तुमने मेरे मुझ जैसे अछूत और निर्धन पर कृपा करके मेरे माथे पर मुकुट रख दिया और मुझे समाज में एक सम्मानित स्थान दिला दिया। सचमुच तुम निडरतापूर्वक नीच से नीच को भी उच्च बना देते हो। तुमने नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सैन एवं सधना आदि निम्न वर्ग में उत्पन्न होने वाले लोगों को भी उच्च बना दिया था। अरे संतो सुनो, प्रभु सर्वशक्तिशाली हैं, वे सब कुछ संभव कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है।